मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, बात किया करते थे। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक शख्स मिला, कहे ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से हम कलाम होते, अल्लाह से बात करते हैं, मेरा एक पैगाम अल्लाह के यहाँ पहुँचा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? कहा अल्लाह ताला से कह दीजिएगा कि तेरी नेमतें खा खा के हम आजिज आ गए, तूने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी दौलत दे दी है कि मैं आजिज आ गया हूं, अब करम कर दे और ये दौलत किसी गरीब को दे दे ताकि उसका भला हो जाए, मेरे पास से कम हो जाए, मेरे पास से कम हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई, लोग नेमतें तलब करते हैं, ये कह रहा है मैं आजिज आ गया हूं। कहा ठीक है भाई कह दूंगा। अभी आगे बढ़े ही थे, देखा एक बंदा रेत में घुसा हुआ था। रेत जानते ना, रेत मतलब बालू, रेत में इतना इतना घुसा हुआ था, खाली इतना सर दिख रहा था। उसने दूर से मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, कहा अस्सलाम वालेकुम। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ देखकर देख तो रहा ही नहीं था, खाली मुंडा ही बाहर था उसका। गौर किया तो मालूम हुआ साहब ये रेत के अंदर जो घुसे हैं ये है। हुजूर मैं हूं। अच्छा ठीक है, क्या बात है? का सरकार इधर आ जाइए जरा। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम। कहा आप अल्लाह से बातें करने जा रहे हैं? कहा आप अल्लाह से कहिएगा कि कुछ तो मुझको दे, इतनी मुफलिसी भी अच्छी नहीं है कि मेरे पास पहनने को कपड़ा भी पूरा नहीं है, जिस्म में कोई कपड़ा नहीं है, चादर नहीं है, बालू के अंदर घुसा हुआ हूं। अल्लाह से कहिए कुछ तो करम करे, कुछ नेमतें इधर भी दे दे। क्या ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से अर्ज किया परवरदिगार एक बंदा मिला था, उसने ऐसा ऐसा कहा है कि जो है मैं तेरी नेमतें खा खा के तंग आ गया हूं, इसे कुछ कम कर दे। अल्लाह ने फरमाया उस बंदे से कह देना कि तू शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें देना बंद कर। सुभान अल्लाह है। कहा तू नेमत अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें कम कर दूंगा। और कहा उसके बारे में? कहा उससे कह देना तू शुक्र करना सीख जाए, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, वो मिला पहले वाला। उसने कहा क्या बात हुई? कहा अल्लाह ने फरमाया है कि तू मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें देना बंद कर दूंगा। तो कहने लगे मेरे पास कुछ और तो है नहीं, बस यही एक अल्लाह का शुक्र अदा करने की ऐसी आदत पड़ गई है, चाहे किसी भी हाल में रहे जबान से बेइख्तियार निकल आता है कि अल्लाह का शुक्र है। तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं छोड़ सकता इसे। अब दूसरे वाले के पास पहुंचे मूसा अलैहिस्सलाम। उसने कहा बात हुई? कहाँ हुई? क्या हुई? कहा अल्लाह ने फरमाया तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। उसने कहा किस बात का शुक्र अदा करूं? कपड़ा तो है नहीं पहनने को, और शुक्र अदा करूं? इतना कहना था, ऐसी आंधी तूफान आई कि जो छिपा था वो नंगा हो गया। तो आपने फरमाया देख, अगर तूने शुक्र अदा किया होता, इसी बात का शुक्र अदा कर लेता कि कम से कम रेत में सतर तो छिपा हुआ है, तो तुझे बरहना न होना पड़ता। अगर तू नेमतें पाना चाहता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे। हर हाल में शुक्र अदा करो। सबसे बड़ा तो शुक्र उस मालिक का ये है कि उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया, इससे बड़ा क्या शुक्र अदा करें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। बनाने के बाद शेख साहिब तफसीर कबीर अपने एक रिसाला जिसका नाम है बकायक, उसमें लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक किंदील के अंदर अपने हबीब के नूर को रखा। वो नूरे पाक को जिस हालत में दुनिया में लाना था, यानी जिस्म के साथ, और तमाम रूहों को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब के चारों तरफ चक्कर लगाओ। सारी रूहें चक्कर लगाने लगी। उसमें हम भी थे, आप भी थे, अपने भी थे, पराए भी थे, सुन्नी भी थे, वहाबी भी थे, अहले हदीस भी थे, गैर मुक़ल्लिद भी थे, तमाम लोग थे, काफिर भी, मुशरिक भी, मुनाफिक भी, जितनी रूहें दुनिया में आना थी सारी रूहें चक्कर लगा रही थी। फिर अल्लाह ने 1 लाख बरस के बाद, 1 लाख साल के बाद अल्लाह ने फरमाया सब ठहर जाओ।
सारी रूहें रुक गई। फिर रब ने इरशाद फरमाया कि अब मेरे महबूब की ज़ियारत, अब मेरे हबीब की ज़ियारत करो। इतना कहना था, आशिक घूम गए, दीवाने घूम गए, नबी का सरापा देखने लगे। और जिसने जिसने नबी के सरे मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में बादशाह बना दिया। और जिन्होंने नबी की पेशानिये मुतहर को देखा, अल्लाह ने उन्हें वजीर बना दिया। जिन्होंने नबी की चश्माने करम को देखा, अल्लाह ने उन्हें हाफिज़े कुरान बना दिया। और जिन लोगों ने नबी के दंदाने मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें नक्काश बना दिया। जिन लोगों ने नबी के हुल्कुमे मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें वाइज और मुअज्जिन बना दिया। जिन लोगों ने नबी के सीने अक़दस को देखा, अल्लाह ने उन्हें आलिम मुज्तहिद बना दिया। जिन लोगों ने नबी के दस्ते मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें फय्याज और सखी बना दिया। जिन लोगों ने नबी के कदमे नास को देखा, अल्लाह ने उन सबको मुस्तफा का उम्मती बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने मुझको, क्या नाम है आपका? फैज़ान अशरफ साहब ने मुझे ये ताज अता किया है, तोहफ़े मोहब्बत है, और मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगारे आलम कल हश्र के मैदान में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से भी इनको कोई ऐसा खूबसूरत तोहफ़ा अल्लाह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वहीं नहीं घूम रहा, अब आओ जरा नीचे आते हैं। अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा, बोल दो यार, हमें मालूम है टाइम तो ज्यादा हो गया, क्या करें बताइए? बंद करें 2 बजे तक? देखिए भाई 10 मिनट बचे हैं, वो बाद में। अब अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में, क्यों? इसकी वजह क्या है जानते हैं आप? आखिर में जो आता है लोग उसको ज्यादा पावरफुल मानते हैं, है ना? ऐसा सुना है हमने। अब जैसे देखिए अभी बहुत सारी तकरीरें हुई, एक से एक शानदार तकरीर, आखिर में कौन आया? हम। हालांकि इस काबिल नहीं है, मगर निस्बते मुस्तफ़ा के वजह से इन्होंने मुझको ज्यादा अहमियत दी, ठीक है ना? तो इन्होंने बड़ा समझा। और आगे आइए, और आपके जहनों के करीब आ रहा हूं। आप खाना खाते? जाहिर बात है खाते, नहीं तो जिंदा कैसे है? मगर कुछ लोग बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे। खाना खाया आपने, तो खाने में क्या होता है? आप कुछ भी खाना खिलाइए, खाते चले जाएंगे, मगर मिजाज होता है इंसान का, जो आखिरी लुकमा हो वो बिल्कुल तरातर होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है, गोश्त की एक बोटी रखी हो तो उसको देख देख के पूरी प्लेट का चावल खा लेता है आदमी। आखिरी लुकमा तरातर। मैदान करबला के अंदर यही तो कहा गया था, हुसैन अपना हाथ दे दो। बात तो खाली हुसैन की थी, डायरेक्ट इमाम हुसैन चले जाते, बात हो जाती, लेकिन नहीं, उनको रोका गया। गोया रब की मशीयत रोके हुए है। ऐ हुसैन अभी तुम ना जाना, अभी पहले लोगों को भेजा जाएगा, एक के बाद एक भेजे जा रहे हैं। आशिकों को भेजा जा रहा है, दीवानों को भेजा जा रहा है। हबीब इब्ने मुजाहिर तुम चले जाओ, ए जाबरी शहजादो तुम चले जाओ, जुहैर बिन कीन बिजली तुम चले जाओ, मुस्लिम बिन औशद तुम चले जाओ, इमाम कासिम तुम चले जाओ, अली असगर नन्हे तुम चले जाओ, अब्बास अलंबरदार तुम चले जाओ, शहजादा
अली अकबर तुम चले जाओ, ओनो मोहम्मद तुम चले जाओ, सबको भेज दिया। और जो सबसे ज्यादा पावरफुल था उसे आखिर के लिए बचा लिया गया। इमाम हुसैन को आखिर के लिए बचा लिया गया। पता चला जो सबसे ज्यादा चहीता होता है, जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा अजमत वाला होता है, उसे आखिर के लिए रोका जाता है। रब ने भी तो यही किया है। आदम तुम जाओ, ए नूह तुम चले जाओ, ए जकरिया तुम चले जाओ, ए सुलेमान तुम चले जाओ, सबको भेज दिया। महबूब को बचा लिया। महबूब तुम ठहर जाओ, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। महबूब तुम ठहर जाओ। जुलूस निकलता है 12वीं शरीफ में, जुलूस निकलता है कि नहीं? जरूर निकलता होगा। आपके हाथों में झंडे भी होते होंगे। अभी आपने सुना था जब सरकार तशरीफ लाए 3 झंडे आए, एक खाना काबा में लगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में। इतना हमने सुना था। इसके बाद, इसके पहले आखिर में शायद नहीं सुना था। तो जो सुना था मुझे याद है। झंडे लेके आप चलते हैं कि नहीं? चलते ना? हाँ, ये सुन्नते मलाइका है। झंडे लेके चलना सुन्नते मलाइका। बहुत सारे लोग गिराने में लगे कि हटाओ झंडे हटाओ, ये शिर्क है। एक छोटा सा गांव था यार, क्या बताएं कारी साहब, हमारा थोड़ा सा मूड बढ़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटा सा गांव था, वहां के बड़े सीधे साधे लोग थे। वो ये नहीं जानते थे कि अकीदा क्या होता है, सुन्नी क्या है, वहाबी क्या है, देवबंदी, कुछ नहीं जानते। बिल्कुल सीधे सिंपल आदमी थे वो। एक शख्स आया शहर में, आके उसने देखा 12वीं शरीफ कल है, एक दिन पहले आया, देखा लोगों के घरों में झंडे लगे हैं, एक एक घर में 2-2, 3-3 झंडे लगे। उसको बड़ा अच्छा लगा। क्या हसीन मंजर है, क्या खूबसूरत मंजर है। एक झंडा उसने भी खरीदा, खुशी खुशी आया। शाम का वक्त था, अपने घर की छत पे उसने झंडा लगा दिया। जैसे ही झंडे पे इमाम साहब की नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये क्या है? उसने कहा झंडा है। कहा उतार से, शिर्क है, बिदअत। मैंने आपसे बताया था वो सीधा साधा था। गया जल्दी से, डर गया, जल्दी से उतारा, लपेट के उसने रख दिया। अब वो सब मगरिब के बाद 4-5 गाड़ियां आई, उसमें बड़े बड़े नेता थे। सारे नेता आए, लोगों से पूछा यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है, जिसके इशारे पे सब चलते हैं, जिसकी बात सब मानते हैं? लोगों ने कहा इमाम साहब है, उन्हीं वही है, उन्हीं की बात सब मानते हैं। सारे लोग वहां पहुंच गए। कहा इमाम साहब हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी की आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं अपनी पार्टी का। मैं किस पार्टी का नाम लूं? जो पार्टी यहां ना हो उसका नाम बता दो। मैं ये खाली आपको जो है उदाहरण दे रहा हूं। आप ये ना समझिएगा कि मैं किसी पार्टी की तशहीर कर रहा हूं। मैं कोई तशहीर नहीं कर रहा हूं। चलो कांग्रेस को मान लो, वो कांग्रेस का झंडा दिया उन्होंने, लेटर पैड में लिख के दिया कि आज से इमाम साहब कांग्रेस के नेता हो गए। ठीक है साहब, हो गई बात। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही सारे लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा इमाम साहब के घर में कांग्रेस का झंडा लगा है। वो सीधा साधा जिसका झंडा उतारा गया तो उसने करीब आया, कहा इमाम साहब ये क्या है? उसने कहा देख नहीं रहा ये झंडा है। कहा ये क्यों लगाया है? कहा ये इसलिए लगाया है कि यहां से कोई गुजरे तो खाली ये ना समझे कि मैं इमाम हूं, बल्कि बताना ना पड़े, वो समझ जाए कि ये कांग्रेस के नेता का घर है। कहा यही तो मेरा भी मकसद था, इसलिए झंडा लगाया था कि यहां से कोई गुजरे तो बताना ना पड़े, दुनिया समझ जाए ये मुस्तफा के दीवाने का घर है, रसूल अल्लाह के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। इसलिए झंडा लगाया है हमने। और फिर झंडा लगाना हर किसी का काम नहीं है। हमारे मोहल्ले में, मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारे मोहल्ले में एक मोहल्ला है जिसका नाम नाला है, वहाँ अक्सर यही लोग हैं। एक साहब आए, कहने लगे भाईजान आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में बड़ी जो है रौनक है, एक एक घर में कई कई झंडे लगे हैं, मगर जरा वहाँ उस मोहल्ले में तो देखिए एक भी झंडा नहीं है। ऐसा लग रहा है मातम छाया हुआ है, किसी की मट्टी हो गई है, ऐसा लगता है कोई मर गया है, वहाँ सन्नाटा छाया
आया है। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो, किस मोहल्ले की, वहाँ क्या मुसलमान रहते हैं? कहा हाँ हाँ मुसलमान रहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा रोजे रखते हैं, हमसे ज्यादा तिलावत करते हैं, हमसे ज्यादा ज़कात देते हैं। हाँ वही लोग। मैंने कहा उनकी बात ना करो, हमारा ये काम सखी लोगों का है जिनके पास पहनने के लिए पजामे का कपड़ा पूरा नहीं है, वो झंडा कहां से लगा है? और फिर झंडे उतरवा रहे हैं कि ये झंडे शिर्क है, बिदअत है। मैं चैलेंज करता हूं, आओ आओ सारे इंसानों के घरों के झंडे उतार दो, मगर आमदे मुस्तफा में अल्लाह ने जो झंडे लगाए हैं कयामत तक तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, मगर तुम उन्हें नहीं हटा पाओगे। जितने दुनिया में दरख्त हैं, हर दरख्त को देखो वहां एक पतली सी डंडी है और झंडे के जैसी पत्ती लगी है। ये अल्लाह ने महबूब के लिए लगाया है और कहा है ऐ महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता, ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना ये दरख्त होते, ये जो कुछ भी है सब तुम्हारी आमद की खुशी में बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले भेजा, सबसे आखिर में, और आखिर में भेजने के बाद दरवाजा नबूवत भी बंद कर दिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। बनाया सबसे पहले, भेजा सबसे आखिर में, उसके बाद दरवाजा नबूवत भी बंद। आय अल्लाह, दरवाजा नबूवत बंद हो गया, अब हिदायत का सरचश्मा कैसे जारी होगा? अब लोग कैसे हिदायत पाएंगे? आए हाय सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इस हकीकत को तुमने समझा, मेरी वहदानियत तुम कह रहे थे ना कि हजरत आदम ने कहा अल्लाह एक है, तुम कह रहे थे ना कि हजरत नूह ने कहा अल्लाह एक है, सारे नबियों ने कहा अल्लाह एक है, और मैं कह रहा था महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक है। क्यों कह रहा था? पूछो अल्लाह ने, अल्लाह की वहदानियत का आदम ने ऐलान किया, क्या देखा है अल्लाह को? हजरत आदम की बारगाह में गए, कहे ए अल्लाह के नबी, ए अबुल बशर, आपने उम्मत को कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, आपने अल्लाह को देखा? जवाब मिला नहीं देखा, मैंने अल्लाह का नाम लिखा देखा। हजरत नूह से पूछा, आपने उम्मत को कलमा दिया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, आपने क्या अल्लाह को देखा? का देखा नहीं है, मैंने सुना। हजरत इब्राहिम ने कलमा दिया, आपने देखा? का नहीं। हजरत ईसा से कहा, आपने देखा? का नहीं। हजरत मूसा से पूछा, क्या आपने अल्लाह को देखा? जवाब मिला, मैंने अल्लाह को तो नहीं देखा, मगर अल्लाह का सिफाती जलवा देखा, डायरेक्ट नहीं देखा। सुभान अल्लाह। बात क्या करें, कहें, बताएं कि ना बताएं? टाइम बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। का सिफाती जलवा देखा है। मुसलसल अल्लाह की बारगाह में कहते रहे, परवरदिगार तेरा जलवा देखना चाहता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा तुम नहीं देख पाओगे। बार बार ये बात हो रही है। 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अय अल्लाह अपना जलवा दिखा दे। कहा नहीं, तुम नहीं देख पाओगे। आखिरकार अल्लाह ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जब कह रहे हो ठीक है, 500 नफले अदा करो, इतने महीने भर रोजे रखो, उसके बाद आओ। 500 नफले अदा की, महीना भर रोजा रखा, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला अब जलवा दिखा दे। कहा ठीक है, आ जाओ, कोहे तूर पे आओ। मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया गया। कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी आंखों में डायरेक्ट नहीं दिखाऊंगा, तुम नहीं संभाल पाओगे। का फिर मौला का तुम कोहे तूर को देखो, इस पहाड़ को देखो, मैं इस पहाड़ में अपनी सिफते रहमानियत का जलवा दिखा लूं। कहारी का नहीं, जब्बारी का नहीं, रहमानियत का जलवा पहाड़ पर डालूंगा, तजल्ली, और थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर। समझ में आ रहा है?
सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर अपनी तजल्ली बेनकाब करूंगा। अल्लाह ने तजल्ली बेनकाब, जैसे ही तजल्ली बेनकाब की, हजरत उसकी चमक, उसकी रोशनी का ये आलम था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के जमीन में गिर गए। आंखों में ताकत ऐसी आ गई कि काले पहाड़ पर चलती हुई काली चींटी के पैरों को 300 मील के फासले से गिन लिया करते थे। इतनी ताकत आ गई, खाली एक बार जलवा सिफते रहमानियत का देखा, सुई के नाके के 1000वें हिस्से के बराबर। उस पे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, जैसे रोज जाते थे आज वैसे मत जाना। का फिर का चेहरे पे नकाब डाल लो, पर्दा डालो। का मौला क्या खता हो गई? का चेहरे पे नकाब डाल के जाओ, अभी मामला ताजा ताजा है, वरना जो तुमसे नजर मिलाएगा अंधा हो जाएगा। अल्लाह, ठीक है, पर्दा डाल लिया। पर्दा डाल के सबकी नजरें बचाते चले गए। किसी ने सलाम किया, जवाब दे दिया, पर्दा पड़ा हुआ है। घर में जब दाखिल हुए, हजरत सफूरा, हजरत सफूरा ही नाम था, हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया ने कहा, ये क्या है, पर्दा क्यों पड़ा है? कहने लगी, ये मत पूछो। का नहीं बताना पड़ेगा। अब आदमी मजबूर हो जाता है औरतों के आगे। बताया, अल्लाह का जलवा देख के आया हूं, अल्लाह ने मेराज अता की। तो कहा, पर्दा हटाइए, जिन आंखों से आपने देखा जरा हम भी तो देखें। कहा, ये ना करो, रोशनी चली जाएगी। कहा, उससे क्या मतलब, जाए चाहे रहे, आप तो खाली अपना चेहरा दिखा दीजिए। बहुत समझाया, देखो रोशनी चली जाएगी, आंखें खत्म हो जाएंगी। का खत्म हो जाने दीजिए, मगर दिखा दीजिए। जब देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मानेंगी नहीं, फरमाया, तुम नहीं मानोगी? का नहीं। का फिर एक काम करो, एक आंख बंद कर लो, दूसरी आंख से, कम से कम एक जाएगी, दूसरी तो रहेगी। एक की रोशनी चली जाएगी, दूसरी तो रहेगी। का हाँ ठीक है। अब हज़रत सफूरा ने अपनी एक आंख में हाथ रख लिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटाया, आंख से आंख मिली, रोशनी गई, मगर मजा इतना आया कि दूसरी भी खोल दी। जब दूसरी खोली, कहा ये तो दोनों खत्म हो गई। अल्लाह की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला आंखें दे दे। फिर मिल गई, फिर देख रही, फिर मिल गई। इतना मजा आ रहा। कहा, बार बार क्यों देख रही हो? रोशनी चली जाती है, बार बार मुझे दुआ करना पड़ता है, आखिर मानती क्यों नहीं? कहा, आंख जाने का गम नहीं है, खाली इस जलवे को देखने में इतना मजा आ रहा है। आपने तो सरापा वहां जाके सिफते रहमानियत का जलवा देखा है, मैं इन आंखों में देख रही हूं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। और जब अपने हबीब की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। 9 मरतबा 50 वक्त की नमाजें मिली थी। शॉर्ट में बता रहे हैं, बिल्कुल 50 वक्त की नमाजें मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। कहा, या रसूलल्लाह कुछ मिला? कहा, हाँ मिला। कहा, क्या मिला? 50 वक्त की। कहा, या रसूलल्लाह बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कराइए। गए सरकार, फिर गए। कहा, परवरदिगार कुछ कम हो सकती हैं? कहा, हाँ क्यों नहीं हो जाएंगी, तुम हो मेरे महबूब, तुमने कहा कम हो जाएंगी, जाओ 5 कम। 5 कम हो गई। दोबारा फिर, बहुत जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, 1 बार 2 बार 3 बार, 9 मरतबा कम कराई गई। 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, फिर 5 पे आ गए। अब जरा सोचो, अगर 50 वक्त होती, आज तुम 5 वक्त के लिए नहीं आगे बढ़ रहे हो। ये जलसा कराना, ये ज्यादा कमाल नहीं। कमाल यह है कि तुम नमाजी बन जाओ, दिल में तुम्हारे मोहब्बत रसूल हो, उसके बाद नमाज पढ़ो, इस अंदाज में पढ़ो कि सर झुके अल्लाह के लिए, दिल झुक जाए रसूल अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर फर्ज है, इसलिए नमाजी बन जाओ भाई। आपको मालूम है, हदीस पाक में आता है, ऊपर आसमान से फरिश्ते जब नीचे देखते हैं जमीन में, तो जैसे हम लोग देखते हैं सितारे चमक रहे हैं, ऐसे ही वो जब फरिश्ते ऊपर से देखते हैं तो कुछ ऐसे सितारे चमकते हैं। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते कहते हैं, मौला ये सितारे जमीन में कौन से चमक रहे हैं? अल्लाह फरमाता है, ये सितारे नहीं हैं, बल्कि मेरे नमाजी बंदों के घर हैं जो सितारों की तरह चमक रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, हमारा ये पैगाम याद रखो, नमाज आज हमारी मस्जिदें हाथ से जा रही है,
तुम्हें बिल्कुल भी हया नहीं आ रही? इन मस्जिदों को कौन आबाद करेगा? अपनी मस्जिदों को आबाद करो, ये बहुत जरूरी है। बहरहाल 5 वक्त की नमाजें रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह अभी भी ज्यादा है। तो अल्लाह ताला ने सरकार ने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया कि अब मुझे इससे कम कराने में हया आती है। अल्लाह ने फरमाया है महबूब तुमने कम तो करा ली है, मगर मैंने 50 दी थी। अगर तुम्हारा उम्मती 5 वक्त पढ़ेगा तो मैं 50 वक्त का सवाब अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया गया, ए अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर आप चाहते पहले ही कह देते या रसूल अल्लाह 5 कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी क्यों कम कराई गई? तो बारगाह मूसा अलैहिस्सलाम से जवाब मिल रहा है कि ये बार बार कम कराने के पीछे बहुत बड़ा राज है। कहा क्या राज है? कहा ये हबीब हैं और मैं कलीम हूं। कलीम की मुकद्दर में रब का जलवा डायरेक्ट देखना नहीं है और हबीब के मुकद्दर में रब का जलवा डायरेक्ट देखना है। कभी मैंने रब का जलवा दूर के वसीले से देखा था, कभी नूर के वसीले से देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए बार बार जलवा नजर आ रहा है। अब आइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया गया। आपने देखा? कहा नहीं देखा। सारे नबियों ने कहा नहीं देखा, मगर जब हमारे आका की बारी आई, कहा या रसूल अल्लाह आपने भी उम्मत को कलमा दिया है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने अल्लाह को देखा है? मेरे आका फरमाते हैं हाँ हाँ मैंने अल्लाह को देखा है। 1 कमान या 2 कमान का फासला दरमियान में बाकी रह गया था। इतने करीब से मैंने अल्लाह को देखा है, इतने करीब से अल्लाह को देखा। अब अल्लाह ने कहा ये प्यारे मुस्तफ़ा समझ में आया मैं क्यों तुमसे कह रहा था कुल तुमको। इन सब ने नहीं देखा और तुमने देखा है। अब तुम्हारे बाद किसी की जरूरत नहीं है। अरे यूं समझ लो ना कि एक मुकदमा चल रहा है, कत्ल का मुकदमा है। मुंसिफ बैठा हुआ है, उसने कहा कोई है जो चश्मदीद गवाह जिसने देखा हो? एक चाय वाला आया, उसने कहा हाँ साहब कत्ल किया गया। कहा तुमने अपनी आंखों से देखा? कहा मैंने नहीं देखा, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब को बुलाया गया, आपने कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा? कहा नहीं मैंने नहीं देखा, वकील साहब कह रहे थे। अब वकील साहब को बुलाया गया, आपने देखा? कहा नहीं सेब वाले ने बताया। सेब वाले को बुलाया, तुमने देखा अपनी आंखों से कत्ल होते हुए? कहा नहीं मुझे मेरी चची ने बताया। अब चची को बुलाया गया, क्या आपने अपनी आंखों से देखा? कहा मुझे मेरी बहू ने बताया। अब बहू से पूछा तुमने देखा? कहा मैंने नहीं, मेरे शौहर ने देखा। अब शौहर को बुलाया, क्या तुमने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा? कहा हाँ हाँ मैंने देखा। मुंसिफ ने कलम तोड़ दिया, अब किसी के गवाह की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐनी शाहिद आ गया है। अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। रब ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया को भेजा, मगर सब आते रहे, कोई ऐनी शाहिद ना था। और जब सरकार आए, कहा अब देखने वाला आ गया है, अब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने वाला आ गया है। रब ने कहा ये सब बगैर देखे कह रहे हैं, और प्यारे मैं जो तुमसे कह रहा हूं क्योंकि तुमने देखा है इसलिए कहता हूं कुल हुवल्लाहु अहद। तुम कहो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।